Good morning, students. If you are able to see the screen and able to hear my voice, please send yes in the chat box. Very few students had joined. Okay. So what we have studied yesterday, anybody knows? कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था. क्या पढ़ा था, किसी को पता है? कोई बता पाएगा क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल? जल्दी. ओके. और मार्केट प्राइस के बारे में। ओके. और फेस वैल्यू क्या होता है, चलो बताइए. आप लोगों को जो पता है वो बताइए. बोलो. कंपनी डिसाइड करती है हाँ, क्या डिसाइड करती है? शेयर प्राइस। ओके. और जल्दी जल्दी. कंपनी डिसाइड करती है शेयर प्राइस. कैसे डिसाइड करती है शेयर का प्राइस? हाउ कंपनी डिसाइड्स द प्राइस ऑफ शेयर? जो उसका कैपिटल है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कैपिटल क्यों चाहिए? कंपनी को रन करने के लिए. ठीक है. फिर हमने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में पढ़ा था, आईपीओ, जो कि सेबी के परमिशन से लॉन्च किया जाता है, जिसके कारण कंपनी का जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लॉन्च होना है वो आईपीओ के बाद ही होता है. ठीक है. आईपीओ के थ्रू लोग शेयर्स बाय कर सकते हैं एट स्टार्ट ऑफ द कंपनी, बाद में दे कैन ट्रेड. ठीक है. तो पहले जो बाय करते हैं, अगर फेस वैल्यू के इक्वल अगर आपका मार्केट प्राइस है तो उसको हम शेयर्स एट पार कहते हैं. अगर मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो उसको हम बिलो पार या डिस्काउंटेड शेयर कहते हैं. ठीक है. और अगर मार्केट प्राइस आपका फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं या फिर अबव पार कहते हैं. ठीक. तो एक चीज़ समझो, जनरली फेस वैल्यू इज़ ₹10 जनरली. ठीक है. इससे कम भी होता है बट मैक्सिमम टाइम इट इज़ केप्ट एट ₹10. ठीक है. तो ये कंसेप्ट हमने पढ़े थे. इसका मैंने पीडीएफ आप लोगों को भेजा नहीं, बट आज दोनों लेक्चर्स का पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा. ठीक. रही बात अपने एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन. ठीक. एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन. 50 मार्क्स पेपर विल बी देयर. क्वेश्चंस रहेंगे और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे. आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. ठीक है. एनी वन ऑप्शन, राइट ऑप्शन. ठीक. एंड देन क्वेश्चन में 1 मार्क के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. तो टोटल 50 मार्क का पेपर होगा ऑनलाइन का. इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जब कंपनी शेयर्स बेचती है और लोग शेयर्स बाय करते हैं, ठीक है, तो जो कंपनी शेयर्स को इशू करती है, क्या करती है? इशू मतलब देती है. ठीक है. तो उस शेयर्स को, इस पूरे इसको जो शेयर्स दे रही है, इसको हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स. क्या कहते हैं? शेयर सर्टिफिकेट्स. शेयर सर्टिफिकेट्स. ठीक है. वो सर्टिफिकेट्स किसको दिए जाते हैं? कंपनी से लेके शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स मतलब जो जिनके पास वो शेयर्स है, फिर 1 है, 2 है, 10 है, 1000 है, करोड़ है, लाख है, हुएवर इट इज. ठीक. तो उनको कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर्स को क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट, कि भाई आप लोगों ने हमारे इधर शेयर्स लिए हैं. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर्स मतलब कौन? पर्सन्स हु पेड मनी टू फॉर्म और रेज मतलब खड़ा करना. किसको?
कैपिटल, किसको? कैपिटल को, ठीक है। जो लोग पैसा दे के, ठीक, पैसा देने के बाद कैपिटल खड़ा करते हैं या फिर कैपिटल बनाते हैं कंपनी को रन करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है। और ये शेयर सर्टिफिकेट्स थे ना, ये पेपर फॉर्मेट में थे। पेपर मतलब अपना जो पेपर होता है ना, नॉर्मल पेपर फॉर्मेट। बट नाउ डेज क्या होता है, शेयर्स अभी पेपर फॉर्मेट में नहीं आते, तो इनकी जगह पे, ठीक है, पेपर फॉर्मेट में नहीं आते अभी, इनकी जगह के देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीमैट। डीमैट का फुल फॉर्म है, याद रखना फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक डीमटेरियलाइज। इलेक्ट्रॉनिक डीमटेरियलाइज मतलब क्या? एक तो पेपर नहीं है, तो वो कौन से फॉर्मेट में मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलेंगे। और हमने पेपर, एक मटेरियल है, पेपर इज़ अ मटेरियल, उसको हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, तो वो हो गया डीमटेरियलाइज, ठीक है। तो डीमैट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डीमटेरियलाइज, ठीक है। तो जब भी शेयर होल्डर्स शेयर्स को बाय करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है, तो ये जो शेयर्स हैं, शेयर्स डायरेक्टली डिपॉजिट, बाय करेंगे तो डिपॉजिट, सेल करेंगे तो विड्रॉ हो जाएंगे। कहाँ से? डीमैट अकाउंट से। कहाँ से? डीमैट अकाउंट। जैसे आप लोगों का सेविंग अकाउंट होता है ना, वैसे डीमैट अकाउंट होता है, आपको एक डीमैट अकाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज सर्टिफिकेट, यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नाम करके चीज़ नहीं होती। सर्टिफिकेट की जगह पे यू गेट डीमैट अकाउंट, नो सर्टिफिकेट, उसकी जगह पे क्या रहता है? डीमैट अकाउंट होता है। समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। सिंपल है, देयर इज़ नथिंग डीप कंसेप्ट इन दिस, ठीक। फिर आप लोगों को कल मैंने बोला था फेस वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू होता है, पार वैल्यू होता है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? प्री कौन सा वैल्यू याद आ रहा है? प्री डिसाइडेड वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? प्री डिसाइडेड वैल्यू, ठीक है। नाउ अभी शेयर्स आपने ले लिए, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज़ अनदर पार्ट। बट कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स आपने लिए, जिस कंपनी के आपने क्या ले लिए? कंपनी के आप लोगों ने क्या ले लिए? शेयर्स लिए हैं। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी आप लोगों को पे करती है क्या? डिविडेंड। क्या? डिविडेंड, ठीक है। तो ये डिविडेंड बनता कैसे है? डिविडेंड बनता कैसे? जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट में से क्या क्या जाएगा, ठीक है? टैक्सेस एंड अदर रिजर्व फंड्स, ठीक है। कोई फंड्स रहेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, ठीक है, उनके कोई लोन्स रहेंगे, वो सब जाने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी टैक्सेस वगैरह कट हो जाएंगे, तो जो बचेगा उसमें से आप लोगों को क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। अभी ये जो डिविडेंड है, ठीक है, ये डिविडेंड देने का टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? तो इसको हम कहते हैं शेयर्स के टाइप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ शेयर्स। इधर बैठेगा नहीं, पीछे लेना पड़ेगा। डिविडेंड देने का टेक्निक है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। देखो टाइप किसका? शेयर का, लेकिन टेक्निक किसका यूज़ हो रहा है? डिविडेंड देने का, ठीक। टाइप्स ऑफ शेयर्स, मेनली आपको दो टाइप के शेयर्स मिलेंगे मेनली, बेसिकली। एक प्रेफरेंस शेयर्स, नाम में ही बहुत कुछ है, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड दूसरा इक्विटी शेयर्स। दूसरा इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये जो शेयर्स होते हैं ना, दिस आर प्रायोरिटी शेयर्स, प्रायोरिटी शेयर्स। और ये जो शेयर्स होते हैं ना, दे कम आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस वाले शेयर्स होने के बाद इनका प्रेफरेंस आता है, या फिर इनका जो प्रायोरिटी है वो इनके बाद जाता है। तो दिस आर प्रायोरिटी शेयर्स। कौन सा प्रायोरिटी? फर्स्ट प्रायोरिटी शेयर्स, सबसे पहला प्रायोरिटी इनको दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास है वो शेयर होल्डर्स को कंपनी फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देती है। 1%, 2%, 3%, 4%, वॉट एवर इट इज़। यहाँ पे कंपनी क्या करती है? फिक्स रेट से डिविडेंड देती है कंपनी, ठीक है। फिक्स रेट से डिविडेंड पे करेगी। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी को चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे विल डिसाइड, ठीक है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे विल डिसाइड क्या, डिविडेंड अमाउंट, ठीक है, ये लोग डिसाइड करेंगे अमाउंट। यहाँ पे फिक्स रेट नाम करके कोई कंसेप्ट होता नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड ही करेंगे, लेकिन उसका कुछ फिक्स रेट रहेगा, उसका क्या रहेगा, कुछ फिक्स रेट रहेगा, ठीक है। ये शेयर्स को, ठीक है, अभी ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी जो शेयर होल्डर्स, ठीक, और उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। लेकिन कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी क्लोजेस, ठीक है, तो कंपनी क्लोज होने के बाद, ठीक, जो कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ही दी जाएगी, और इनको कंपनी बंद होने के बाद, कंपनी क्लोज होने के बाद, इनको जो कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, वो कैपिटल रिटर्न कब किया जाएगा, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स जिनके, उनके बाद इनको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, इनके टू टाइप्स, ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स PS, एंड दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी क्यूमुलेटिव मतलब क्या, ठीक है, अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, कंपनी फेसिस लॉस, या फिर कंपनी के पास इन एडिक्वेट फंड है, मतलब पैसा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो कंपनी इज नॉट इन द कंडीशन टू पे द डिविडेंड। तो यहाँ पे कंपनी नॉट इन कंडीशन टू पे फिक्स्ड रेट डिविडेंड। तो क्या होता है, मान लो अभी 2021 है, 2021 में डिविडेंड पे नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, जितना अमाउंट है वो क्या होता है, एक्यूमुलेट डिविडेंड, अमाउंट क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा मतलब जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, गैदर क्या होता है, जमा होता है। 2021 में नहीं दे पाया, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ भाई 2021 का डिविडेंड नहीं मिला, 2022 नहीं दे पाया, वो ऐड हो जाएगा, 2023 में जब देंगे तो 2023, 22 और 21 तीनों का देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो फिर वो पे कब होता है, डिविडेंड का पे कब होता है, ठीक, whenever पॉसिबल इन अपकमिंग ईयर्स, जब भी नेक्स्ट जो साल आएंगे, जब भी पॉसिबल होगा, तो पिछले जो पेंडिंग डिविडेंड है वो भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल एरो से मार्क करता हूँ। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता नहीं, कंपनी को लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, एक्यूमुलेट नॉट अवेलेबल, एक्यूमुलेशन इज़ नॉट अवेलेबल, एक्यूमुलेट नहीं होता है यहाँ पे किसी भी तरह से एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो इसके कारण जो करंट ईयर डिविडेंड अगर देना है तो वही डिविडेंड पे होगा, करंट ईयर डिविडेंड पे होगा, ठीक है। नो गैदरिंग ऑफ पेंडिंग डिविडेंड्स, पीछे जो डिविडेंड गया वो गया, यहाँ पे आप करंट ईयर का ही दोगे, लेकिन क्यूमुलेटिव पिछले सालों का भी देना होगा। अगर मान लो आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स मिलते हैं तो कौन सा टाइप का शेयर्स में आप इन्वेस्ट करोगे, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, टेल मी। मैंने बहुत डिटेल में बताया कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट करोगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। स्क्रीन नहीं दिख रही, ऐसे कैसे, गिव मी सेकेंड।
ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्यूमुलेटिव मैंने समझाया, नॉन क्यूमुलेटिव समझाया। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, 2021 में आपको डिविडेंड नहीं मिला, मान लो 5% से, तो आप लोगों को वो डिविडेंड 2022 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, कि पिछले साल का जितना भी परसेंट ऑफ था उस टाइम का जो डिविडेंड था वो 2022 में, मान लो 2022 में नहीं दे पाए तो वो 2023 में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 2023 में जब वो डिविडेंड पे करेंगे तो आप लोगों का 21, 22 एंड 23 तीनों का देना पड़ेगा। क्यूमुलेट हो जाता है, मतलब यहाँ पे गैदर होता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता है, 2021 का नहीं दे पाए खत्म, 2022 का नहीं दे पाए खत्म, 2023 का दे रहे तो वो सिर्फ 2023 का देंगे, 2021-22 का नहीं देंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स लेने हैं कौन से लोगे, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव लोगे तो सी, नॉन क्यूमुलेटिव लोगे तो एन सी। Karina is going to take cumulative, Sumit is going to take cumulative. Okay, what about others? Out of 31 students, only 2 replying. Shafia is going to take cumulative, Khushbu cumulative. जल्दी जल्दी रिप्लाई फास्ट। माजिद क्यूमुलेटिव, स्पीड अप, रिप्लाई चाहिए अपने को फटाफट से। भक्ति से गोइंग टू टेक क्यूमुलेटिव, तन्मय, प्रिया क्यूमुलेटिव। बाकी के लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। सोनाली क्यूमुलेटिव लेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव। लेकिन याद रखना प्रेफरेंस शेयर्स थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स थोड़े से क्या होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स में के बारे में मैंने क्या बताया, यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं होता डिविडेंड देने का, ठीक है। जैसे वो डिसाइड करेंगे कंपनी, उस हिसाब से डिविडेंड आप लोगों को मिलता है, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ योर स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। मैंने कल बताया था शेयर मार्केट एक कौन सा वर्ड है, अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, तो ये स्टॉक मार्केट का क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट में ना बाय या सेल होता है। किसका बाय या सेल किसका होगा, शेयर्स। कौन से शेयर्स, इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स है, रिलायंस है ना, या फिर पेटीएम का आ गया, जोमेटो का आ गया, रिलायंस, या फिर कमोडिटीज़ मतलब आपका नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस है, सिल्वर है और गोल्ड है उनका। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये जो शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, दिस इज लीगल। और इलीगल करने का काम कौन करता है, सेबी, ठीक है। सेबी के थ्रू सेबी इसके ऊपर वॉच रखता है, ठीक है। सेबी इसके ऊपर क्या रखता है, वॉच रखता है। इंडिया में 2 शेयर मार्केट्स हैं, BSE एंड NSE। सबसे ओल्डेस्ट है BSE, ठीक है। BSE सबसे ओल्डेस्ट है, मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करता हूँ, ठीक। नाउ ये जो शेयर्स है ये बाय और सेल होते हैं, कौन से वैल्यू पे बाय और सेल होते हैं, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब जिसमें आपने बाय किया या सेल किया, ठीक है। तो ये होता है आपके मार्केट प्राइस पे। मैंने इसके बारे में बताया था, फेस वैल्यू के इक्वल है तो एट पार, फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंटेड, या फिर बिलो पार, एंड फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो अबव पार, या फिर प्रीमियम शेयर्स हम उनको क्या कहते हैं, बोलते हैं। इंडिया में 2 अपने पास स्टॉक मार्केट है, BSE एंड NSE। एक जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे स्टॉक्स की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी, स्टिल सेम इशू। अभी 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 आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है, हाँ सर। यस सर। ओके। नेटवर्क का कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे शेयर्स की चेंज होती है, और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। ये जो है ये आप लोगों का दलाल स्ट्रीट मतलब कहाँ पे, नरीमन पॉइंट में है, नरीमन पॉइंट। और ये जो है आपका BKC में है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये जो BSE है ये एस्टेब्लिश कब हुआ, कोई बता पाएगा, BSE का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एनीबडी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कोई बता पाएगा? अरे हाँ,
ना, तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1875 में, ठीक। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1875 में, और इसको जो एस्टेब्लिश किया वो कॉटन के मर्चेंट थे, प्रेमचंद रॉयचंद, राजस्थानी बिजनेसमैन थे, ठीक है। इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। फिर एनएससी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इतना डीप में नहीं जाएंगे, कब ये क्या कहते हैं उसको, किसने एक्सटेंड किया, बट कब ये हुआ एनएससी का 1992 में, ठीक है, 1992 में। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है वो आपके इंडियन रुपीज़ में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है वो इंडियन रुपीज़ में होता है, क्योंकि ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है, दे आर इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अभी ये पब्लिक है, ये क्या है, पब्लिक है, ये कंपनी के शेयर्स है, जो कि आप लोगों को बीएसई या फिर एनएसई पे दिखते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, बाय करना है। आप इनको बाय करोगे या फिर इनको आप क्या करोगे, सेल करोगे, ठीक है। बाय करोगे मतलब यहाँ से आपकी ओर आएगा, सेल करोगे मतलब फिर से रिटर्न जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग होता है ना, ये बाइंग एंड सेलिंग होता है थ्रू सम ब्रोकरेज फर्म्स, ब्रोकर फर्म्स कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, ब्रोकर फर्म्स। जैसे कि ज़ीरोडा है ना, ज़ीरोडा है, देन आपका अपस्टॉक्स है, ठीक, फिर एंजल ब्रोकिंग है। दिस आर द फर्म्स जो इसको क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं पता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। तो दिस जैसे आईसीआईसीआई का भी है, फिर कोटक का भी है, एचडीएफसी का भी है, ठीक। तो ये आपकी ओर से, आप तो हर बार तो बीएसई एनएससी में तो नहीं जा पाओगे, तो आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ये लोग प्लेटफॉर्म बना देते कि भाई हम हमारे थ्रू बाय करो, आप हमारे थ्रू सेल करो, ठीक है, ओके। तो ये फुकट में नहीं करेंगे, तो ये ब्रोकर फर्म्स क्या कर लेते हैं पता है आप लोगों से, ब्रोकरेज लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्रोकरेज। और ये जो ब्रोकरेज होता है वो 1% से कम होता है, ठीक है। ये ब्रोकरेज होता है 1% से कम, टाइम टू टाइम वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो 1% से कम मतलब आपके मार्किंग प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है, मार्किंग प्राइस के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक। तो ये जो ब्रोकरेज है आपका मार्केट जो प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड होता है, 1% से कम ही होता है। 1% भी बहुत रेयरली मुझे दिखाई देता है, बट उससे कम ही इसमें ये मिलता है, ठीक। तो ब्रोकर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो लोग क्या लेते हैं, आपकी ओर से ब्रोकरेज लेते हैं, दैट इज़ कमीशन, यू कैन से टू दैट। क्या कह सकते हो इसको आप, ब्रोकरेज, या इसको कह सकते हो कमीशन, क्योंकि उनको भी बिजनेस चलाना है, उनका भी रोजी रोटी है, तो इट इज़ देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये हो गया, आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता चला, एनएससी के बारे में पता चला, शेयर मार्केट क्या होता है वो बता दिया, फिर आप लोगों को ब्रोकर्स के बारे में पता चला। अभी आपको शेयर में एक चीज़ पता होनी चाहिए, समथिंग कॉल्ड एज बोनस शेयर्स, क्योंकि आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो कभी कभी डिविडेंड तो मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, बोनस शेयर्स। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है किसको, एनीबडी हैविंग एनी इशू विथ वीडियो? सर बीच बीच में पॉज हो रहा है। वीडियो पॉज हो रहा है, अभी तो मैंने मेरा मोबाइल का नेट ऑन करके रखा है, वेट, ओके। नाउ एनीबडी हैविंग एनी इशू, प्लीज कंफर्म। अरे कुछ तो बोलो, टाइप करो चैट बॉक्स में। ओके, बोनस शेयर्स मतलब क्या, कभी कभी कंपनी को, ठीक है, जो उसके रिजर्व फंड्स होते हैं, रिजर्व फंड्स जो कि आपके प्रॉफिट वगैरह से आते हैं, तो ये रिजर्व फंड्स क्या रहते हैं, हाई बन जाते हैं, ठीक है, बिकम्स हाई, ठीक है। तो ये जब रिजर्व फंड्स हाई बन जाते हैं, या फिर कभी कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है,
तो कंपनी क्या करती है, इस रिजर्व फंड्स को, इस हाई को कन्वर्ट कर देती है बाय इशू कर देती है बोनस शेयर्स। ठीक है, क्या कर देती है, बोनस शेयर्स इशू कर देती है। किसको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, बोनस शेयर्स इशू होता है किसको, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, नए लोगों को नहीं। नए मतलब अभी बोनस शेयर्स डिसाइड हो गया और फिर कल किसी ने ले लिया, नहीं। जो एग्जिस्टिंग पहले से जो लोग थे, 2 दिन पहले भी रहेगा बंदा तो भी चलेगा, लेकिन वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बोनस शेयर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो रेशो होता है किसका, बोनस शेयर्स का विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जिस्टिंग, ठीक, एग्जिस्टिंग शेयर्स जो ऑलरेडी आप लोगों के पास शेयर्स है। ठीक है, ये जो रेशो होता है इट इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स किया जाता है। मतलब अगर किसी के पास 10 शेयर्स है, इन्होंने डिसाइड किया कि 10 शेयर्स के पीछे 10 आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स है एंड 1 आपको क्या मिलेगा, बोनस शेयर मिलेगा। तो 10 के पीछे 1, अगर किसी के पास 100 है तो 100 वाले को कितने मिलेंगे, 10 बोनस शेयर्स मिलेंगे। किसी के पास 150 है तो उसको 15 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से वो क्या हो जाता है, डिसाइड किया जाता है। तो याद रखना, बोनस शेयर्स मिलने के बाद, ठीक है, बोनस शेयर से क्या बेनिफिट होता है शेयर होल्डर को। ठीक है, बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है, उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है। ठीक है, तो मान लो उसके पास 100 शेयर्स है एंड जो आपका रेशो आपका चल रहा है 10 के पीछे 1। ठीक है, तो उसके पास 100 शेयर्स है तो उसको बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे, बोनस में कितने मिलेंगे, 10 शेयर्स मिलेंगे। तो उसके टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 110। टोटल शेयर्स क्या हो जाएंगे उसके, 110। ठीक है, तो याद रखना ये आप लोगों का। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको बोनस शेयर्स मिलने के बाद उसका जो ओनरशिप है कंपनी में, ओनरशिप, क्योंकि अगर आपने किसी भी कंपनी का एक भी शेयर लिया तो भी आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। ठीक है, तो उसका जो ओनरशिप है आफ्टर बोनस शेयर्स मिलने के बाद सेम रहता है, बदलता नहीं, सेम ही होता है, वो बदलता नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके कंसेप्चुअल पार्ट है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सम्स, अलग अलग वैरायटी के सम्स है, क्या क्या सम्स है, कौन से शेयर्स है, कैसे होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड अलग अलग सम्स हमें देखने हैं। एक बार वो सम्स हो जाएंगे देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स वाला पार्ट। ओके, म्यूचुअल फंड्स के कुछ कंसेप्ट्स है वो देखेंगे, फिर वो कंसेप्ट्स होने के बाद उनके सम्स देखेंगे एंड एक बार म्यूचुअल फंड्स के सम हो जाएंगे वी विल बी डन विद आवर सिलेबस। ठीक है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें, SIP, NIV, ठीक है, फिर एसेट मैनेजमेंट्स क्या होते हैं, ठीक, तो ये ऐसी सब चीज़ें हमें उसमें देखनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं शेयर्स वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक, तो क्वेश्चन 1, मिस्टर प्रशांत invested rupees 75,375 to purchase equity shares. What is important? Equity मतलब normal shares of a company, कोई एक कंपनी है जिसके इनको क्या लेने, शेयर्स लेने, एट मार्केट प्राइस MP ऑफ ₹250। उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 250 चल रहा है। ठीक है, और उनको कितना इन्वेस्ट करना है, 75,375। ठीक है, थ्रू अ ब्रोकरेज फर्म के थ्रू उनको क्या लेना है, शेयर्स लेने हैं, जो कि चार्ज करता है, चार्जिंग कितना करता है, 0.5% कमीशन या ब्रोकरेज। वो कितना ब्रोकरेज चार्ज करेगा, 0.5%। द फेस वैल्यू FV, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹10, ₹10 उसका शेयर वैल्यू। हाउ मेनी शेयर्स डिड मिस्टर प्रशांत परचेस, कितने शेयर्स वो परचेस करेंगे। हाउ मेनी शेयर्स डिड मिस्टर प्रशांत परचेस, वो कितने शेयर्स को परचेस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम ब्रोकरेज निकाल लेते हैं।
ब्रोकरेज एक शेयर के पीछे पर शेयर, मैंने उधर लिखा था ब्रोकरेज के अंदर कि वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो मार्केट प्राइस कितना है आपका 250 एंड उसका 0.5%, 250 का 0.5% कितना आएगा आपका 1.25 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 है ना तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। एक डेसिमल है 2.5 इंटू 0.5, 25 5 125 और 2 डेसिमल से शिफ्ट होगा तो 1.25 क्या आएगा आप लोगों का ब्रोकरेज आएगा। तो आप लोगों का भले मार्केट प्राइस 250 है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वन शेयर, एक शेयर का कॉस्ट, लेकिन कौन सा बाय करने के टाइम या परचेस करने के टाइम कितना हो जाएगा 250 प्लस 1.25 रुपये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 251.25 रुपीज़ एक शेयर का कॉस्ट। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड बाय किए, कितने शेयर्स बाय किए, तो सिंपल है, उसके पास कितना अमाउंट है 75,375 डिवाइडेड बाय एक शेयर का कॉस्ट कितना है 251.25। तो इसका आंसर कितना आएगा करके देखो कैलकुलेटर में, 75 375.251.25 250 का 3 टाइम्स होता है ना, ये 300 आएगा 300, ठीक है। तो कितने शेयर्स बाय कर सकते हो आप, परचेस कर सकते हैं मिस्टर प्रशांत 300 शेयर्स, ठीक है। तो एक सादी सी बात है, एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपया, ठीक है, आपके पास 100 रुपये, तो कितने पेन आएंगे 100 डिवाइड बाय 10, तो आपको 10 पेन मिलेंगे, 10 पेन, ऐसा कंसेप्ट है, ख़त्म। लेकिन यहाँ पे आप सीधा 250 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें ब्रोकरेज भी ऐड होगा, इसमें क्या ऐड होगा, ब्रोकरेज भी ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड या फिर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू विच इज़ रिलेटेड टू द सेलिंग। अभी ये बाइंग वाला हुआ, अभी सेलिंग वाला हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इन डिटेल नहीं लिखता हूँ, सीधा क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन 2, ठीक है, मिस्टर संदीप है, ठीक है, उनको पैसे मिले, एरो मतलब रिसीव, ठीक है, कितने पैसे मिले उनको 4,30,272 रुपये रिसीव हुए, मतलब उन्होंने क्या किया, शेयर्स को सेल किया, ठीक है, कोई एक कंपनी के शेयर्स को सेल किया एट मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस कितना है 720 रुपीज़, उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से उनको क्या मिला, मार्केट प्राइस के हिसाब से उन्होंने शेयर्स सेल कर दिए, ठीक है। और ये जो सेलिंग होगा उसके लिए ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ब्रोकरेज फॉर्म को, तो वो ब्रोकरेज दिया हुआ है 0.4%, ठीक। तो आपको बोला है नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, कितने शेयर्स बेचे गए ये निकालो, ठीक है। अभी मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, कितने शेयर्स बेचे गए ये अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ब्रोकरेज कितना है, तो 0.4% ऑफ सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 720, 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4 2 8, ठीक है, कैरी 2 नो कैरी, 7 4 28 और 2 डेसिमल, 2.88 एक के पीछे ब्रोकरेज है। तो अगर ब्रोकरेज नहीं होता 720 में वो बेचते, ठीक है, तो उनको 720 रुपये से ही रिटर्न आ जाते, ठीक है। एक शेयर का कॉस्ट अगर 720 है तो अगर एक शेयर उनके पास है तो वो बेच दिया तो उनको कितने रुपीज़ मिलेंगे 720 बराबर। अगर मेरे पास एक शेयर है, एक, उसका कॉस्ट कितना है 100 रुपये, ठीक है, तो विदाउट ब्रोकरेज मैंने 100 रुपये में लिया था, मैंने कुछ रुपये में लिया था और 100 रुपये में बेच दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो मुझे कितना रुपये मिलेगा 100 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रोकरेज आ गया तो मैंने एक शेयर का कॉस्ट कितना है 100 रुपया, इसमें से जो ब्रोकरेज में दे रहा हूँ, मान लो 1 रुपया दे रहा हूँ, तो कितना रुपये को मुझे पड़ेगा, एक शेयर 99 रुपीज़ को मिलेगा, मुझे एक शेयर कितने को मिलेगा 99। तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पे करने से अच्छा इसमें से माइनस हो जाएगा, ब्रोकरेज क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 720 उसका प्राइस है, उसमें से 2.88 माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 717.12, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, कितने शेयर्स बेचे गए 4,30,272 डिवाइड बाय 717.12,
तो ये कितना आता है, ये करीबन 600 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 600 इज़ द आंसर। तो जब आप बाय कर रहे हो तो आपका मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, जब आप बाय कर रहे हो, कहाँ गया रे, हाँ, जब आप बाय कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज मार्केट प्राइस में क्या होता है, ऐड, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा देना है। जब आप सेल करते हो तो एक्स्ट्रा देने से अच्छा क्या बोलते हो आप, जाने दे यार, ये 720 में से माइनस कर ले और जो बचेगा वो मुझे दे दे, ठीक है। एक्स्ट्रा देने से अच्छा वही तो होने वाला है, 720 के हिसाब से सबके सब रिटर्न ले लोगे और माइनस कर दोगे आपका ब्रोकरेज। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका दूसरा तरीका देखो, ठीक है, 4,30,272 डिवाइड बाय अगर आप 720 करते हो तो कितने शेयर्स होते हैं देखना जरा, चार लाख, अरे यार 4,00,000 ऑपरेट ही नहीं हो रहा, रुको, वेट अ सेकेंड, ₹4,30,272 डिवाइड बाय 720, तो इट इज़ कमिंग नियर टू 597.6, ठीक है, कितना हो रहा है 597.6, इतने शेयर्स, ठीक है, आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ से लेके 600 तक गया ना, मतलब ऑलमोस्ट जो आपके 3 शेयर्स का कॉस्ट है वो आपका ब्रोकरेज चला गया, 3 शेयर्स का कॉस्ट कहाँ चला गया, ब्रोकरेज में चला गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्रोकरेज को क्या कर देंगे हम, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, ब्रोकरेज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, हम लोग शेयर्स जब बेचा तो भाई हम बोल देंगे एक काम कर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप कोई शॉप में गए मोबाइल लाने के लिए, तो मोबाइल लाने के लिए जब आप गए थे तो मोबाइल का कीमत था 10,000 रुपये, ठीक है, और सॉरी आप, हाँ, मोबाइल की कीमत था 10,000 रुपये, आपको बाय करना है। उसने बोला भाई इसके ऊपर 10% GST लगेगा, तो कितना लगेगा, 1,000 रुपया, ठीक है। तो 10,000 में 1,000 ऐड हो गया तो टोटल कितना हुआ, 11,000 रुपया। आप क्या बोलोगे, ये ले लिया 11,000 रुपये, मेरा मोबाइल दे दें। सेपरेटली देने से अच्छा आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। मतलब आपने क्या कर दिया, बाय करने के टाइम जो मैंने कंसेप्ट बताया था, तो बाय करने के टाइम एक के साथ आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा कितने में बाय करना है, और जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो तो आपको पता चलेगा कि मुझे इतने शेयर्स लेने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोबाइल सेल करना है, मोबाइल सेल करने के लिए आपके पास मोबाइल है मान लो 5,000 का, और आपको क्या करना है, उसको सेल करना है। वो बोलेगा देख भाई मेरा कमीशन है 10%, तो 5,000 के ऊपर 500 रुपये कमीशन लगेगा सेल करने के लिए, ठीक है। आप क्या बोलोगे, 5,000 में बेच, पैसा आएंगे तो मैं तुझे 500 रुपये दे दूँगा। आप क्या करोगे, 5,000 जैसे आते हैं उसमें से 500 सब्ट्रैक्ट करोगे, बराबर। तो उसका जो कमीशन ले रहा है ब्रोकरेज, वो क्या हो रहा है, एक शेयर में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, वो 5,000 में से 500 माइनस हो रहा है, तो आप उसको 500 देने के बाद आपके पास कितने बचेंगे, 4,500 रुपये। तो ये 720 में आपने बेचा, उसमें से ब्रोकरेज दे दिया, तो आपको एक्चुअली कितने में वो पड़ा, 717.12 सेलिंग के टाइम पे, और वो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय वो करोगे। तो अभी सिंपल कंसेप्ट, बाय करने के टाइम ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल करने के टाइम ब्रोकरेज माइनस होता है, ठीक है। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय करने के टाइम शेयर का मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, जब आप सेल करते हो, सेल करने के टाइम शेयर का मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज करने का। वन इसका चल रहा है, सब कुछ 1 के लिए, ठीक। तो वी विल स्टॉप हियर एज